आज वर्तमान में सम्यक्त के साथ तो नहीं जा सकते हो, है ना। हाँ, सम्यक्त के साथ अगर हमारा छायक सम्यक्त है तो छायक सम्यक्त तो आज कोई के पास है नहीं है ना। अब रहे क्षैवसम सम्यक दृष्टि। तो क्षैवसम सम्यक दृष्टि का नियम है कि मरण के अंतर्मूर्त पहले छूटेगा, नीचे जाएगा, और अगर वो सम्यक्त के साथ मरण कर रहा है, मान लो किसी का देवायु का बंध हुआ है, क्षैवसम सम्यक दृष्टि है, और देवायु में वो जा रहा है, अंतर्मूर्त पहले उन्हें सम्यक्त के साथ उसने देवायु का बंध कर लिया, उसके बाद उसका मरण हुआ, मिथ्यात्म में जाएगा, मरण करेगा, अंतर्मूर्त में जाकर के वहाँ पहुँचेगा, जन्म लेगा, एक अंतर्मूर्त वहाँ के काल को रहेगा, उसके बाद पुनः सम्यक दर्शी हो सकता है। लेकिन आज वर्तमान में सुमरण की भावना तो करना चाहिए, समाधि मरण की भावना तो करना चाहिए संयम के साथ। अब कुछ लोगों के आपके मन में जिज्ञासा हो सकती है कि महाराज जी जब आज सम्यक्त के साथ मरण नहीं है तो समाधि मरण सम्यक्त के साथ नहीं होता क्या, है ना। तो छायक सम्यक दृष्टि है तो हो सकता है ना। लेकिन क्षैवसम सम्यक दृष्टि है तो अंतर्मूर्त जो विधि का विधान है, जो नियम है, उसका जो स्वभाव है, स्वभाव के अनुसार तो महाराज जी अंतिम श्वास सही में मुनि महाराज के मिथ्यात्म में जाएगी क्या। अगर क्षैवसम सम्यक दृष्टि है तो कोई बात नहीं, लेकिन संयम के साथ किया हुआ जो आयु कर्म का बंध है उसका कोई छीन नहीं सकता। तो मरण हमारा समाधि मरण हो। समाधि मरण का साध क्या है? समाधि मरण का अर्थ है कि मेरा समाधि अर्थात समता पूर्वक मरण हो, किसी प्रकार का आक्रोश संक्लेश परिणाम के साथ हमारा मरण ना हो। समाधि है ना। तो जो समता के साथ हमारी धी बुद्धि बनी रहे, उसके साथ जो मरण हो तो उसका नाम समाधि मरण। इसलिए हमें समाधि मरण की कामना भी करना चाहिए। सम्यक्त मरणम तो तुम छायक सम्यक दृष्टि हो जाओ तो सम्यक्त के साथ, और सम्यक दृष्टि आज ही छायक सम्यक दृष्टि। एक बार तुम अगर छायक सम्यक तो प्राप्त कर लेते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 भाव से ज़्यादा नहीं लगते, ज़्यादा मरना नहीं पड़ता, ज़्यादा भावना नहीं भाना पड़ती, उसके पहले ही उसको सिद्धत्व की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए अच्छी भावना यही है कि हम अच्छे सम्यक्त की कामना करें कि भगवान मेरे अंदर का सम्यक दर्शन हो, चाहे क्षैवसम सम्यक दर्शन भी क्यों ना सही हो। कम से कम बीच बीच में ऐसा लिखा है कि 66 सागर पर्यंत उत्कृष्ट काल बताए, लेकिन कुछ कम शब्द लगाए है, तो बीच के जो अंतर्मूर्त होते हैं ना जन्म मरण के, उनमें छूटना ही पड़ता है। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सम्यक्त के साथ ही समीचीन अच्छी दृष्टि के साथ, अच्छी सोच के साथ, हमारी बुद्धि के साथ मरण होवे। इसलिए तो सबसे पहले कामना करना चाहिए समाधि मरण हो, तो समाधि मरण होगा तो सम्यक्त मरण तो उसमें समाहित हो ही जाएगा। आइए अगली जिज्ञासा लेकर आदरणीय प्रक्षाल भी आएंगे, आगे तैयार रहेंगी। श्रीमती दीपिका बहन आप तैयार रहेंगे आगे की जिज्ञासा के लिए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, रूटीन लाइफ में और धार्मिक कार्यों में अपनी दृढ़ता और एकाग्रता बनानी है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? कोई विशेष जाप वगैरह होते हैं? और बम्बई जैसे शहर में घर में रहकर अपने वैराग्य को बचा के रखना है और उसमें दृढ़ता बढ़ानी है तो उसके लिए क्या करना चाहिए महाराज जी? भरत चक्रवर्ती की कथाएं पढ़ना चाहिए अच्छे से, है ना, कि वो भी घर में था कि नहीं था, वो भी घर जीवन में था कि नहीं था, है ना। तो भरत चक्रवर्ती और वैराग्य देखना हो तो बाहुबली को पढ़िए, और घर में रह कर के अगर आपको व्यक्तित्व संभालना हो तो भरत चक्रवर्ती के व्यक्तित्व को पढ़ना चाहिए। अब बात आई कि आधुनिक परिवेश में हम जो इस कल्चर में हैं, तो देखिए कल्चर तो परिवर्तनशील, काल परिवर्तन हमेशा होता ही रहेगा, लेकिन हमारे कर्म और हमारा सिद्धांत परिवर्तन नहीं होता। देखिए
कर्म सिद्धांत युग के आदि में वही था, वो आज भी है ना। कर्म सिद्धांत में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। अब होता है कि हमारी इच्छाएं आकांक्षाओं में परिवर्तन, क्षेत्र काल के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। तो हमें अपने अंदर की वही इच्छा पूरी करना चाहिए, वही अपने आप के अंदर परिणाम बनाना चाहिए जो हमारे लिए। पहली बात तो वही करो जो हम कर सकते हों। ज़्यादा आकांक्षाएं, सादा इच्छाएं पैदा मत करो। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी शैली होना चाहिए। जो काम सामने हो, जो हमारा लक्ष्य हो, पहले उसको पाने की कोशिश करिए। अगर हम उसको पहले करते हैं तो एक व्यक्ति है, मान लो कोई अपना काम करता है या उसने कोई बिजनेस का बीड़ा उठाया, जब तक वो काम नहीं होता तब तक वो उसमें सतत लगा रहता है। वैसे ही धार्मिक दृष्टि में भी हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे ये करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे इस प्रकार का करना है। उसके बाद फिर ये घर गृहस्थी के काम में तो सबसे पहले हमारी दैनिक चर्या को एक रूटीन होना चाहिए। एक बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से अगर हमारी दैनिक चर्या होगी तो वह दैनिक चर्या आपके लिए सारे जीवन को व्यवस्थित करने वाली होगी। और ज्ञान वैराग्य की बात अगर आपको देखना हो तो वैराग हो तो बाहुबली जैसा दोनों भाई हैं, और घर में गृहस्थ जीवन हो तो भरत जैसा, कि सबके बीच में रह कर के अपने आप के होकर के रहना कैसा होता है। तो वो इस प्रकार के चरित्र को बहुत अपने यहाँ ऐसी कथानक बहुत है। एक जम्मू स्वामी चरित्र जरूर पढ़ना चाहिए लोगों को, है ना। एक भरत चक्रवर्ती का भाग 2 दूसरा उठा करके पढ़ो, उसमें बहुत अच्छा वर्णन दिया भरत चक्रवर्ती और बाहुबली के प्रसंग को आदिनाथ पुराण में। तो उनको अपन को जरूर पढ़ना चाहिए। पढ़ कर के अपने अंदर के गृहस्थ जीवन में रह कर के भी और अपने मोक्ष मार्ग में भी रह कर के ज्ञान वैराग को दृढ़ करने का कार्य हो सकता है। देखिए, पहली बात तो अपने यहाँ इसका बहुत बड़ा रीज़न है। ये काल में बहुत संवेदन काल होता है और हमें अपने आप को ऐसे समय पर इतिहास उठा करके देखते हैं तो पहले तो आप तो इतनी शक्ति नहीं है। पहले बड़े बड़े राजा महाराजाओं की और अपने घरों में बड़े बड़े मकान होते थे। आप तो मुंबई में रहते हो तो हमारे यहाँ बड़े बड़े हवेलियाँ होती थी और उनके घर भी होते थे, उनके कमरे भी होते थे, उस समय के पहनाव भी होते थे। आप शांतला पढ़ना, पट्ट महादेवी शांतला, महिलाओं को जरूर पढ़ना चाहिए एक बार। पट्ट महादेवी शांतला की पूरी 3-4 भाग हैं। उसमें आपको मिलेगा कि जब महिलाएं इस काल में ऋतु काल में रहते थे तो उस समय वो बिल्कुल अकेले एकांत में रह कर के, और वहाँ तो इस पे लिखा है कि वो गांव के बाहर एक अलग से भवन बनाया जाता, चाहे रानी हो चाहे महारानी हो, उनके यहाँ एक अलग से बनाए। वेशभूषा जो थी तो लोगों को कैसे पता चले कि ये शुद्धि में नहीं है, तो वहाँ पर ये काले वस्त्र पहनने का विधान कब बनाया, तो लिखा है कि उस समय महिलाएं काला वस्त्र धारण कर लेती थी। उस समय कभी चोटी नहीं बांधती थी। श्रृंगार यानी जो बाल बांधने जो होते ना जैसे करते थे, और जो लगाना श्रृंगार आदि करना, श्रृंगार आदि नहीं करते थे। तो इस प्रकार के ऐसा करने से शुद्धि अशुद्धि तो वो लोगों को एक आज की जनरेशन हमारी जैसे वो कह रहे हैं बालिकाएं कि अब मुंडा है, ये सब मूर्ख थे उस समय के लोग जो ऐसा करते थे। इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं होती थी जो ऐसा करते थे, पर ऐसा नहीं। इसका रीज़न बहुत है, वैज्ञानिक और उनकी जैनिक असर उनका ऊपर बहुत पड़ता है। इससे अपने घर की शुद्धि का विशुद्धि का एक विशेष ध्यान होता है, ध्यान रखा जाता है। इसलिए अब जो इस प्रकार जैसे त्यागविधि भोजन वगैरह करते हैं तो उसमें अपने यहाँ श्रावकों के लिए 7 प्रकार के अंतराय बताए हैं। उसमें ये अंतराय तो नहीं है, महामल के अंतराय बताया है। तो उस समय अशुद्धि के समय में कहा है कि चौके आदि में जब सामान्य व्यक्ति प्रवेश नहीं करता तो व्रती के लिए वहाँ पर अगर भोजन करता है तो उसके लिए भी प्रवेश करने के लिए निषेध
कहा है। और जब ऐसा होता है तो उस समय बोलना, आवाज़ करना, क्योंकि कभी कभार क्या है, घर में परिचित रहते हैं, जब अपन आपन करते हैं, आवाज़ करते तो धारणा तो बनती कि ये फलाना बोल रहा है। और फिर मान लो तुम शुद्धि में नहीं हो तो उस समय में सबसे पहली बात तो उस समय मौन रहना, ज़्यादा बोलना नहीं, ज़्यादा इस प्रकार का। तो क्या हो गया, आज के समय में हमने थोड़ा सा फ्रीडम ज़्यादा दे दिया लोगों को, है ना। थोड़े से लोगों को ज़्यादा सोच उनकी कैसी हो गई, विस्तृत हो गई। पढ़ाई लिखाई ज़्यादा हो जाने से इस प्रकार की तर्कणाएँ ज़्यादा होने लगी हैं। पर तर्कणाओं से इसके बारे में आप प्रैक्टिकल करके देख लेना, इसका प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ता है और प्रकृति के ऊपर भी पड़ता है। लिखा है कि अगर ऐसे काल में बहुत संवेदनशील, पहले लोग कहते थे कि जैसे पापड़ वगैरह बनाते थे ना, या कोई इस प्रकार के ऐसे करते थे, तो अशुद्धि के समय अगर वो करते तो वो पापड़ भी खराब हो जाते थे। तो फिर क्यों? तो इसका प्रभाव ये कोई बनावटी है क्या? ये कोई उसका वो बनावटी नहीं, ये यथार्थ में है, सत्य है। इसलिए इसको हमें बहुत अच्छे से पालन करना चाहिए और बच्चों को समझाना चाहिए कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, ये प्रकृति की यथार्थता है, सत्ता है, इसको हमें स्वीकार करना चाहिए। इसको तर्क से नहीं, जो स्वाभाविक है इसको तर्क से सिद्ध नहीं किया जा सकता। इसको हमें अपना करके इसको शुद्धि का विषय ध्यान रखना चाहिए। गाथा के रहस्य को जानने की कोशिश करोगे तो अपने आप अंतरंग में उसको समझने की कोशिश, इस शब्द का अर्थ क्या है, ये किस आशय से लिखा गया है, ऐसी तर्कना के साथ पढ़ना तो अपने आप मन लगता चला जाएगा। यानी जैसे अपन ने कहा द्रव्यम आदि, जो द्रव्यम अवब है ना, जीव अजीवम द्रव्यम आदि शब्द का, तो अजीब से क्या लेना है, जीव से क्या लेना है, तो उनके स्वरूप का स्वरूप क्या है, उनके अर्थ क्या है, ये शब्द अपन जब जिज्ञासा लेकर के पढ़ेंगे तो अपने आप मन होगा। तो थोड़ा सा जिज्ञासु बनो, संकालु मत बनो। समझ में आए? तो जिज्ञासु और संकालु में अंतर क्या है? जिज्ञासु अर्थ जानने की इच्छा है ना, और संकालु ऐसा नहीं हो सकता, संशय नहीं, डाउट नहीं होना चाहिए। संशय में दुविधा हो जाती है, और जिज्ञासा जानने की विशेष इच्छा बना। तो जिज्ञासु बन करके स्वाध्याय करोगे, अपना मन हो जाएगा। गहराई में जाने की कोशिश करना। अकेले पढ़ने से गाथा पढ़ ली, हमने याद कर लिया, लेकिन इसका अर्थ क्या है, इसका रहस्य क्या है, किस प्रसंग में इसका किसका कथन है, जब हम इसको अच्छे से जान लेते तो आप जिस समय गाथा पढ़ोगे आपके भाव बिल्कुल पूरे समझ में आ जाएंगे कि इस गाथा में क्या कहा गया। तो ये होना चाहिए, तब तो आपकी स्वाध्याय बहुत अच्छा होगा। कि बच्चों को आज हम बहुत बड़े, एक सबसे बड़ी समस्या एक है, हमारी सोच क्या हो गई, हमारा बच्चे के स्कूल बड़ा होना चाहिए, है ना। हमारे बच्चे का जाने का, उनका जीने का, उनका सब पढ़ने का तरीका, पहले लोग भी पढ़ते थे, आज भी लोग पढ़ते हैं, लेकिन आज ये हो रहा है कि हम बच्चों के ऊपर लोड ज़्यादा दे रहे हैं। कौन सा लोड दे रहे हैं? उनके लिए आज हम लौकिक पढ़ाई पर ज़्यादा लोड ज़्यादा दे रहे हैं, और उनके ऊपर वास्तविक रूप से देखा जाए बच्चे आज के ज़्यादा टेंशन में बहुत रहते हैं। पहले जो पढ़ाई होती थी, फिर क्या चौथी पाँचवीं तक स्कूल पढ़ के आ गए, और उसके बाद फिर हमने उसको, जब परीक्षाएं होती थी तो बड़ी थोड़ी सी परीक्षा के समय पढ़ लिया, पास हो गया अच्छे। लेकिन आज हमारे क्या हो गए, हमारा बच्चा 90 से नीचे नहीं आना चाहिए, बेटा स्कूल जाओ, स्कूल के बाद कोचिंग करो, कोचिंग के बाद फिर ये करो। हमने बच्चों को उसमें ज़्यादा व्यस्त कर दिया, तो अब ये हो रहा है कि उसकी जो आदत जो हो रही है ना, भागा दौड़ी हम कहाँ करा रहे। ऊपर से हमारा बच्चा अच्छा डांस क्लास में भी जाना चाहिए, संगीत में भी जाना चाहिए, फिर इसमें मॉडल दुनिया भर की लोकल एक्टिविटी में भी उसको होना चाहिए। तो आपकी धर्म की शिक्षा में कहाँ से समझ देगा वो? क्योंकि बच्चे का मन छोटा है, उसको फ्रीडम अगर थोड़ा सा खुला वातावरण में अपन देंगे तो बच्चा मंदिर जाने की सोचेगा। अब फिर आप कहोगे कि संडे के दिन चलना है,
तो वो कहता है एक दिन छुट्टी मिलती है, हमें तो आज सोना है, खेलना है, वो मन होता है उनका। तो सबसे पहले आप बच्चों को ज़्यादा लोडिंग वाला काम होना नहीं चाहिए। शिक्षा के पहले संस्कार जरूरी हैं। संस्कार के साथ शिक्षा होगी तो वो आपके लिए समय भी देगा, धर्म के लिए भी समय देगा। इसलिए सबसे पहले उनको यही कहना चाहिए कि हम इतना टेंशन ना बनाओ कि बेटा अभी तुम कोई ग्रेजुएशन है, अभी तुम्हारे ऐसा नहीं हो सकता। पहले भी लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ कर के भी कलेक्टर और बड़े बड़े राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद के भी ऊपर बैठे हैं, है ना। और आज हमारे इतना बड़ा एजुकेशन पर हम इतना समय दे रहे हैं, फिर भी आज हम कहाँ हैं। तो उनको वही कहना है, हम अपने घरों में सबसे अपने कुलाचार को पहला समझो, अपना आचार पहले समझो, अपने जीवन के सिद्धांत का दर्शन उनको कराना है। तो उनको धीरे धीरे उनके लोड को कम करना होगा। उनके लोड को कम करोगे, बच्चे का मन में अपने आप विचार होंगे। तो ये हमें उनको कराने की सबसे पहले आज लौकिक शिक्षा की ओर ये हमारी गलती है कि बच्चों को आप जैसा चाहते हो, जैसा करते हो, वैसा वो जाता है। 15 साल तक बच्चा आपके हाथ में है ना। आपके स्टीयरिंग यानी बच्चे की गाड़ी का स्टीयरिंग आपके हाथ में, आप क्या चाहना चाहते हो करता। उसके बाद फिर वो अपना डिसीजन स्वयं करने लगता है। उसके बाद आप देखो तो आपको जवाब मिलने लगेगा, मेरे पास समय नहीं है, मुझे ऐसा करना है। तो ये उनका एक आयु का एक समय रहता है, उनके पास एक सीमा रहती है, वो अपने करने के लिए बनाना चाहिए। अब आप कहोगे कि ये हमारे जो ग्रंथों में जो लिखे हैं, आचार्यों ने जो लिखा है, ये मत कहो कि नहीं हो सकता, इनमें होता है। अब आप इन बातों को लेके कहा गृहस्थ धर्म में धर्म के संस्कार, इसलिए गृहस्थ हो मोक्ष मार्गस्थ हो। वहाँ तक कि ये लिखा कि एक सदगृहस्थ अच्छे धर्म के मार्ग पर चलता है, अपने कर्तव्यवादी करता है, तो उसको महाव्रता एक प्रकल्प बनते हैं, ऐसा कहा। अगर सच्चे अणुव्रती आदि बन करके गृहस्थ जीवन का जब निर्वाह करता हुआ सभी कार्य करता है, अर्थ पुरुषार्थ की जगह अर्थ पुरुषार्थ करता है, धर्म पुरुषार्थ की जगह धर्म पुरुषार्थ करता है, काम पुरुषार्थ की जगह काम पुरुषार्थ भी करता है, लेकिन सबका ध्येय उसका मोक्ष पुरुषार्थ रहता है। तो इसलिए गृहस्थ जीवन में हमें अपने मोक्ष पुरुषार्थ को भूलना नहीं चाहिए। मात्र विषय भोगों के लिए गृहस्थ जीवन नहीं है। ये हमारे लिए ये धारणा बना ले कि व्यवहार हो गया, अब हमारे लिए भोगों की स्वच्छंदता हो गई, नहीं। आपके लिए अब और दायित्व तो जिम्मेदारी होती है कि हमें अपने न्याय और धर्म मार्ग को कभी भूलना नहीं है, ऐसे ही कार्य को करना है। आज का समय हो गया, आज बस इतना ही, आगे की बात अपन करेंगे बाद में।